मैं एक एडिक्ट हूँ, मेरा नाम अनुज है। मैं भी परेशान था और मेरे से मेरा परिवार भी परेशान था। मैं तो मतलब नशे में डूबना नहीं चाहता था, बर्बादियाँ नहीं चाहता था, तबाहियाँ नहीं चाहता था, लेकिन हो गई। मेरे ना चाहते हुए भी हो गई। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा इंजॉय के लिए, थोड़ा सा मस्ती के लिए, थोड़ा सा मजे के लिए मैंने नशा इसलिए नहीं किया था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। ऐसे नहीं किया था मैंने। ये ऐसे ही है कि मैं तो थोड़ा एंजॉय कर रहा था दोस्तों के साथ। मुझे क्या पता था कि मैं इसमें बुरी तरह फंस जाऊंगा। मतलब ऐसे ही था कि मैं समुद्र के किनारे, मैं तो सिर्फ थोड़ा मस्ती कर रहा था लहरों के साथ, इतनी सी बात थी बस। ये नहीं, मतलब समुंदर तो दिख रहा था कि समुंदर बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत डरावना सा होता है जब समुंदर को देखो। मैं समुंदर में डूबना नहीं चाहता था, मरना नहीं चाहता था, बर्बादी नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ इतना सा चाहता था कि मैं समुंदर की लहरों के साथ थोड़ी खेल मस्ती। लेकिन मेरा व्यवहार, मेरा बर्ताव, मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरा नजरिया, कब वो मुझे समुंदर के अंदर तक, और समुंदर के अंदर जाने के बाद मेरे से बस की नहीं हुआ कि मैं बाहर निकला। ना मेरे बस की, ना मेरे परिवार की बस की। अब मेरा परिवार रोए, मैं भी रोऊं। मतलब मैं नशे में सिर्फ मस्ती करना चाह रहा था, एंजॉय करना चाह रहा था, और एक मतलब कुछ सालों बाद मैंने देखा कि मैं तो उसमें बुरी तरह फंस गया हूं। मैं चाहकर भी उससे निकल नहीं पा रहा हूं। मैं नशा छोड़ता हूं, फिर कर लेता हूं, छोड़ता हूं, फिर कर लेता हूं, 2-4 महीने ठीक रहता हूं, फिर कर लेता हूं, 6 महीने छोड़ देता हूँ, फिर कर लेता हूँ, 6 महीने छोड़ देता हूँ, फिर कर लेता हूँ। कभी कह देता हूँ बीवी की गलती है, कभी कह देता हूँ माँ की गलती है, कभी कहता हूँ बाप की गलती है, कभी कहता हूँ सब समाज की गलती है, कभी कहता हूँ दोस्तों की गलती है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ कह के मैं दोबारा नशा शुरू कर देता। मतलब मेरी बर्बादियां जो शुरू हुई वो खत्म होने का नाम लिया ही नहीं उन्होंने। ये वैसे ही है कि समुद्र के किनारे मैं सिर्फ नहाने गया था, सिर्फ थोड़ी मस्ती करने गया था। नशा मैंने इसीलिए किया था कि मैं थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। ये नहीं पता था कि मुझे इसमें मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पता है, मैं तो डूबा ही डूबा, मेरा परिवार को भी डुबो दिया भाई साहब, मेरा कैरियर खत्म हो गया। ना मुझे पता था कि उस समुंदर से, नशे के समुंदर से कैसे निकलना है, ना मेरे परिवार को पता था। मेरे परिवार को तो ये पता था कि नींबू के अंदर लौंग लगा के और चौराहे पे रख आओ तो शायद हमारा बच्चा नशे से। कभी वो ताबीज बनवा रहे थे, कभी डॉक्टर के लेके जा रहे थे, कभी साइकेट्रिक के लेके जा रहे थे, कभी गांव भेज रहे थे, कभी डांट रहे थे, कभी प्यार कर रहे थे। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि नशा मुक्त होगा कैसे। मतलब उन्होंने हर तरीका अपना लिया, मैं निकलने को तैयार होगा ही नहीं यार। मैंने तो आज छोड़ दी थी, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं नशा छोड़ पाऊंगा, क्योंकि इतनी बुरी तरह मैं उसमें, ये बिल्कुल दलदल जैसा था। मैं जितना निकलने की कोशिश करता था चीजें उतनी खराब। और सही में मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सारा टाइम एडमिट भी किया, 38 बार एडमिट किया सेंटरों में, लेकिन बात बनी। मैं छोड़ तो देता था, वहां से तो मैं ठीक आता था, लेकिन फिर दोबारा से 2-3-4 महीने बाद आज करूंगा, आखिरी बार करूंगा, एक बार करूंगा, अब की बार पिछले जितना गंद नहीं करूंगा, पिछले जितना ज्यादा नहीं करूंगा, अब की बार समय से पीऊंगा, अब की बार क्वांटिटी का ख्याल रखूंगा। मतलब अपने दिमाग को शाना समझ के तर्क देके पीता रहता। अपने को ज्यादा चालाक, चतुर, मायावी समझ रहा था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अल्ले पल्ले मेरे कुछ नहीं था। अल्ले पल्ले मतलब कोई समझ सोच नहीं थी। मेरी मार्केट डाउन हो गई थी। मेरी मार्केट डाउन का मतलब है कोई मुझे समझ में ये रहता कि पता नहीं मैं, भाई तेरा गुंडा शहर है दब के यो है, मतलब समझ ये रहता, भाई तेरा गुंडा शहर है दब के यो रह नहीं सकता, नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो कह नहीं सकता। मतलब माँ बाप को ये कह रहा था मैं अपना ख्याल रखना, मेरे भरोसे मत बैठना, मेरा खुद पता नहीं मेरा क्या होगा। कभी तुम सोचो मैं तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा बुढ़ापे में साथ दूंगा, मेरे भरोसे मैं खुद नशे के भरोसे बैठ
तो स्कूल